नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की। जब सिंधु घाटी सभ्यता कुदरत से हारकर अपने पतन के रास्ते पर जा रही थी, उसी समय भारत के पश्चिम उत्तर भाग में एक नई सभ्यता उभर रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता से अलग विशेषताएं रखने वाली इस सभ्यता के बारे में हमें वेदों से पता चलता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। प्राचीन भारत के इतिहास में सभ्यताओं का क्रम उल्टा ही रहा, क्योंकि जिस जगह सिंधु सभ्यता के लोगों ने यहाँ बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया, उसी जगह पर लोग अब ग्रामीण जीवन को जी रहे थे। जिस भूमि से देश और विदेश में व्यापार होता था, उसी जगह पर केवल पशुपालन और खेती की जा रही थी। सभ्यताओं का ये उल्टा क्रम इस बात को स्पष्ट करता है कि वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता से कम डेवलप थी। ये बात भी सत्य है, जब तक सिंधु सभ्यता को खोजा नहीं गया, उससे पहले लोग वैदिक सभ्यता को ही प्राचीनतम सभ्यता मानते थे। लेकिन आज पुरातात्विक खोजों से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि 1750 ईस्वी पूर्व आते आते सिंधु सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और इसी दौर में आर्य भारत आ चुके थे, क्योंकि ऋग्वेद की तिथि को 1500 ईस्वी पूर्व मानने पर आज सभी इतिहासकारों का एक ही मत है। आज हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि आर्यों का भारत आने का टाइम 1800 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से जुड़ी जानकारी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से जुड़ी जानकारी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। तो आर्यंस कौन थे? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ये शब्द एक विशेषण है जिसका प्रयोग वैदिक सभ्यता के निर्माता अपने आप को संबोधित करने के लिए करते थे। अगर हम आर्यों का वर्णन करें तो वे रूप में गौर वर्ण, वरिष्ठ बाहु, घुंघराले बाल और काफी शक्तिशाली थे और वे घोड़े की सवारी किया करते थे और तलवारबाजी तीरंदाजी में बहुत कुशल थे। इसी के साथ साथ वे कृषि और पशुपालन भी करते थे। आर्य देवताओं में विश्वास रखने वाले धार्मिक लोग थे। वे देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ विधि किया करते थे। आर्य कहाँ से आए थे? इस बात को लेकर इतिहासकारों में काफी विवाद है। भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि आर्य कहीं और से नहीं, भारत के मूल निवासी थे, लेकिन बहुत से विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि आर्य बाहर से भारत आए थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है वो है कि आर्य अल्पस पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया से आए थे। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के लंबे सफर में आर्यों ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान के सबूत हमें वेद, पुराण और उपनिषदों से प्राप्त होते हैं और खुदाई के माध्यम से भी हमें बहुत से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिन्हें ऋग्वैदिक साक्ष्य और उत्तर वैदिक साक्ष्य दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, ये था वैदिक सभ्यता का इतिहास। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।